नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। आज के समय में लोगों का रुझान एक बार फिर से आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहा है। लोगों के बीच में योग और औषधीय चीजों के लिए झुकाव भी बढ़ा है। खासकर बाबा रामदेव के बताए योग और उनके यहाँ मिलने वाले प्रोडक्ट्स पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं और ये समझकर थोड़ा महंगा होने पर भी खरीद कर खाते थे कि ये पूरी तरह से शुद्ध होगा। लेकिन बुरा तब लगता है जब आपके विश्वास का कत्ल किया जाए। कुछ ऐसा ही हुआ है पतंजलि के देसी घी के साथ। योग बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को एक बड़ा झटका तब लगा जब उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पतंजलि कंपनी के देसी घी सैंपल टेस्ट में फेल हो गए। बता दें कि इस टेस्ट में फेल होने के बाद जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पतंजलि कंपनी और दुकानदारों पर जुर्माना लगाया है। हालांकि पतंजलि ने इस टेस्ट को गलत बताया है, तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और समझाते हैं। पतंजलि का आप घी खाते हैं तो कहीं ना कहीं सावधान हो जाइए, क्योंकि इस रिपोर्ट के बाद वो घी आप नहीं खा पाएंगे। जिस प्रकार से पिथौरागढ़ में एक रिपोर्ट आई है जो 2020 में सैंपल लिए गए थे पतंजलि घी का, उसके बाद 2021 में वो खाने योग्य नहीं बताया गया है। उसमें 7 तौर पर गाजियाबाद बताया गया है। उसमें 7 तौर पर गाजियाबाद की लैब में वही रिपोर्ट आई है। आप देख सकते हैं, ये वो रिपोर्ट है जो पतंजलि घी को खाने से यानी खाने योग्य नहीं बता रही है। और हमारे साथ एक स्टोर पर हम मौजूद हैं। इस समय आप देख रहे होंगे कि ये पतंजलि घी है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो खाने योग्य अब नहीं रहा है। और हम दुकानदार सीधे बात करेंगे। और जिस प्रकार से पतंजलि कई सारे आइटम रखे हैं, घी भी रखे हैं, तो जो रिपोर्ट आई उसके बाद क्या स्थिति है? उसके बाद मैंने देखा घी की डिमांड एकदम खत्म हो गई है। अब कोई पतंजलि घी नहीं मांग रहा है। पहले हम बेचते थे, फिर हमने बेचना ही बंद कर दिया इसलिए कि अब पतंजलि का खत्म हो गया बिल्कुल। अब लोग दूसरे घी पे स्विच हो गए, जैसे अमूल का होता है, गोवर्धन का होता है गाय के लिए, तो अब इसमें वो पतंजलि की बिल्कुल खत्म हो गया है सेल। तो कहीं ना कहीं डिमांड खत्म हो रही है। जिस प्रकार से आप बताइए, जिस प्रकार से पतंजलि का घी जो कई रिपोर्ट आई है वो खाने योग्य नहीं है। नहीं, मैं तो नहीं खाता हूँ पतंजलि का। मैं केवल अमूल का खाता हूँ बस। अच्छा, क्योंकि ये खाने योग्य नहीं है, तो क्या करेंगे इसको खा के? मरना थोड़ी है। हाँ, बिल्कुल नहीं खा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो ग्राहक है वो भी नहीं ले रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि इस रिपोर्ट के बाद कहीं ना कहीं कई सारे स्टोर्स ऐसे हैं जहां पतंजलि का घी अभी भी बेचा जा रहा है। जिस प्रकार से लगातार जो पतंजलि घी में कहीं ना कहीं सैंपलिंग की गई जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़, उसके बाद उसकी रिपोर्ट आई और उन पर जुर्माना भी लगाया गया। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। तो वहीं अगर बात आजमगढ़ की करें तो योग बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को एक बड़ा झटका तब लगा जब उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पतंजलि कंपनी के देसी घी के सैंपल टेस्ट में फेल हो गए। उत्तर प्रदेश में धड़ल्ले से बेचा जा रहा पतंजलि का घी, क्या कहना है मेरठ के लोगों का, देखिए संवाददाता अतुल अग्रवाल की इस रिपोर्ट के जरिए। पिथौरागढ़ में एक लैब में पतंजलि के गाय की घी जो कही जाती है, बहुत ही बाबा रामदेव जी कहते हैं कि बहुत गाय की घी हमारी शुद्ध है, 100% शुद्ध है, जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मानक के विपरीत पाया गया। यहाँ तक कहा गया लैब के अधिकारियों द्वारा कि ये इंसान के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। और पतंजलि कंपनी भी लाख दावे करती है कि ये जो है स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, पूजा के काम में भी लिया जाता है। लेकिन आखिर लैब के टेस्ट में ये चीजें क्यों पाई गई? आपको बता दूं कि 2021 में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक जांच हुई थी शिकायत करने पे, तो उसमें जो है पतंजलि के गाय की घी जो है मानक के विपरीत पाया गया था, जिसपे जो है 1,50,000 रुपए का जुर्माना भी लगा था। उसके बाद फिर गाजियाबाद में उसकी जांच हुई, गाजियाबाद में भी 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगा। फिर उसके बाद महाराष्ट्र में भी उस पर आरोप लगे, महाराष्ट्र में भी जुर्माना लगा। लेकिन कहीं भी पतंजलि के गाय की घी बिकना बंद नहीं हुआ। हम इस वक्त आजमगढ़ के पतंजलि स्टोर पे पहुंचे हुए, आप हमारे पीछे देख सकते हैं पतंजलि स्टोर है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि जब आरोप लगा उस पे कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो पतंजलि कंपनी आखिर इस घी को बना करके मार्केट में क्यों सर्कुलेट कर रही है? मैं आम जानकारी लेना चाहता हूँ। कुछ हमारे साथ सम्मानित लोग हैं, मैं उनसे जानकारी लेना चाहता हूँ कि भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम रत्न प्रकाश है। रतन जी, पतंजलि घी के ऊपर आरोप लगा 2021 में कि वो मानक के विपरीत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन उसके बाद भी हर पतंजलि स्टोर पे ये घी बेची जा रही है। कितना आप उससे सहमत है? अब देखिए, वो ये जांच का विषय है कि वो जिस बैच की जांच हुई थी, संबंधित अधिकारी ने किया था और जिस पर ये बात आई थी कि यह अधोमानक उत्पाद है,
तो उस पे कार्रवाई। तो ये लगातार लेकिन मार्केट में है, तो अधिकारियों को लगातार इसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। हर जिले में खाद्य और सुरक्षा विभाग है, वो उसको जांच करनी चाहिए। लेकिन जो संबंधित विभाग है या प्रशासन है, लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जितना गंभीर होना चाहिए उतना नहीं दिखाई देता है। लोगों को भी इसके प्रति जागरूक होना चाहिए कि देश दुनिया में किस तरीके के प्रोडक्ट मिल रहे हैं। और मैं केवल एक विशेष उत्पाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी मार्केट में उपलब्ध चीजों की बात कर रहा हूँ। तमाम प्रकार के खाद्य पदार्थ इस समय मार्केट में है, लेकिन गुणवत्ता का जब बात आती है तो उसकी जांच कोई नहीं करने वाला होता। खुलेआम सब मार्केट में बिक रहा है। अभी दिवाली बीती है, कुछ दिन पहले तमाम प्रकार की मिठाइयां बिक रही थी, खोवा, पनीर तमाम बरामद हुए, लेकिन फिर जज की स्थिति आ गई। और ये अधिकारी लगातार नहीं काम करते हैं, सो जाते हैं। तो खुले में मार्केट में तमाम चीजें बिक रही हैं, स्टोर्स में बिक रही हैं, और इन पर कोई अब हमेशा जांच होनी चाहिए, यही मेरा कहना है। और आगे भी जिस तरीके से तमाम, चाहे बड़ी कंपनी हो चाहे छोटी कंपनी हो, किसी का कुछ नहीं कह सकता कि किसमें क्या निकलेगा। अब ये जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पिथौरागढ़ में इस पतंजलि का प्रोडक्ट था, घी था, उसमें गड़बड़ी आई। हमारा मानना है कि जिस तरीके से आयुर्वेदिक से संबंधित पतंजलि का उस पर लोगों को विश्वास है, तो ये गंभीर विषय है कि जिस पर लोगों का इतना विश्वास है कि स्वास्थ्य के प्रति ये इतना लाभदायक होगा, अगर उसमें इस तरह की बात है तो निश्चित सवाल खड़ा होता है। तो इस पर विशेष निगरानी करनी चाहिए, हर जिले में इस तरह की जांच होनी चाहिए। बाकी हम तो ये नहीं कहेंगे कि हर चीज संदिग्ध है या खराब है, लेकिन अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि इस पे लगातार सतत निगरानी रखी जाए। चलिए, तो आपका कहना था कि अधिकारियों का लगातार इस पे निगरानी रखनी चाहिए, खास तौर से खाद्य विभाग को लगातार जो भी शहर के अंदर प्रोडक्ट बिक रहे हैं उसको उनकी जानकारी रखना चाहिए, समय समय पर उसकी सैंपलिंग कराते रहना चाहिए। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानकारी लेना चाहता हूँ। भैया, क्या नाम है आपका? संदीप कपूर। संदीप जी, पतंजलि का एक प्रोडक्ट है गाय की घी, जिसपे 2021 में आरोप लगा था कि वो मिलावट है, और जब लैब में गया तो लैब में भी वो मानक के विपरीत पाया गया। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो भी मोनोपोली है इस देश में, जिनके भी पास मोनोपोली है, वो सिर्फ मोनोपोली और प्रचार के बेस पे लोगों को अनधिकृत प्रोडक्ट बेच रहे हैं। आप उठा के हल्दीराम का लड्डू देखिए, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और साफ साफ लिखा हुआ है उस पे सरसों का तेल नहीं। तो पतंजलि बाबा रामदेव अब ना की आस्था के विषय रह गए, वो पूरी तरह से व्यापारी हो गए, गरीबों को शोषण करने वाले हो चुके हैं। और उनका जो उत्तराखंड में विषय है, आप जाके देखिए, वहां की जमीनें वो कब्जा की हैं, वहां के किसानों को उन्होंने मुआवजा तक नहीं दिया है। आज भाजपा सरकार ऐसे ऐसे व्यापारियों को लॉन्च की है देश में, जो कि छोटे व्यापारी, मिडिल क्लास व्यापारी सबको समाप्त कर सिर्फ मोनोपोली की बाजार को रहना देना चाहती है। केवल पैसा कमाना चाह रहे हैं लोग, सिर्फ पैसा लूटना चाह रहे हैं। कमाना एक अलग विषय है, लूटना चाह रहे हैं। जनता के स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं रहेगा। जनता के स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं। जब पकड़े जाते हैं, खुद ये छोटे व्यापारी पकड़े जाएंगे, ये क्या तेल अपने प्रोडक्शन करते हैं। जब छापा पड़ेगा फूड विभाग का तो दुकानदारों के यहाँ पड़ेगा, उनके सैंपल सीज किए जाएंगे, उनके ऊपर आरसी कटेगी। चलिए चलिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है आपने बताया कि कहीं ना कहीं प्रोडक्शन का ही जिम्मेदारी बनती है, छोटे दुकानदारों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। छोटा दुकानदार तो ले आके दो पैसा कमाने के चक्कर में बेचता है। हम चलते हैं पतंजलि के अंदर स्टोर में, वहाँ के कुछ लोगों से बात करते हैं, कर्मचारियों से बात करते हैं कि क्या हकीकत है, क्या चीज है। भैया, क्या नाम है आपका? अजय जी, पतंजलि स्टोर के प्रोपराइटर आप ही है ना? तो एक 2021 में जांच हुई थी, आपके यहाँ पतंजलि के घी बिकते थे, कभी बिकते थे, आज क्या पोजीशन है तो नहीं बताते, तो उसको वो मानक के विपरीत पाया गया था और जनता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था। क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, कभी किसी चीजों में जो है, जब लैब टेस्ट होते हैं तो बहुत से सारे मानक होते हैं। जो है उस मानक में ये भी होता है कि जैसे कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है और वो कब जो है जांच में जा रहा है, उस पीरियड के बीच की बात है या एक्सपायर माल है, जिसके वजह से कभी कभी खामियां इस तरीके की भी किसी भी प्रोडक्ट में हो सकती है। आपको जानकारी थी कि इसमें मिलावट पाई गई है? नहीं, ऐसी कोई जानकारी अभी कंपनी के तरफ से हम लोगों के पास नहीं आई हुई है। इस तरीके आपके माध्यम से ही मुझे पता चल रहा है कि इस तरीके की चीजें हैं।
अच्छा, वर्तमान में आज आपके यहाँ घी है कि नहीं? नहीं, स्टॉक घी में? तो अभी हमारे पास स्टॉक इधर अवेलेबल नहीं हो पाया है। अभी पीछे ऑर्डर जो गया था उसमें घी की सप्लाई भी नहीं आई, तो घी की सप्लाई अब नेक्स्ट ऑर्डर जो लगेगा उसके अंदर जो है आने की चलिए बात ठीक है। है। तो ये हमारे थे, शॉपकीपर थे, मालिक थे पतंजलि के। इन्होंने, इनका कहना है कि हमने जो है घी का इधर स्टॉक नहीं रखा है और हमने ऑर्डर भी नहीं दिया है, लेकिन आपके माध्यम से पता चल रहा है कि पतंजलि के घी में कुछ मिलावट पाई गई। मैं कंपनी से बात करूंगा, कंपनी से बात करके इसका भी जो भी चीजें कमियां होंगी उसको दूर कराने की कोशिश करूंगा। अतुल अग्रवाल, इंडिया न्यूज, आजमगढ़। उत्तराखंड में आए खाद्य विभाग की रिपोर्ट के बाद पतंजलि स्टोर पर बस्ती जनपद में रियलिटी चेक किया गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं बस्ती जनपद के पतंजलि स्टोर पे। हम चाहेंगे हमारे सहयोगी दिखावें। ये वही पतंजलि स्टोर है जो बाबा रामदेव की संस्था द्वारा चलाया जाता है। आपको बता दें, उत्तरांचल में जो टेस्ट हुआ था, खाद्य विभाग ने जो पतंजलि घी का टेस्ट किया, गाय का घी, उसमें साफ तौर पे उन्होंने ये कहा है अपनी रिपोर्ट में कि ये घी किसी तरह से खाने लायक नहीं है, मगर किसी भी मनुष्य के खाने लायक नहीं। उसको लेकर के हम पतंजलि स्टोर में चलते हैं। हम देखेंगे क्या कुछ स्थिति है पतंजलि स्टोर की। ये देखिए, ये घी है पतंजलि स्टोर, गाय का ये घी है। इसको लेकर के यहाँ जो यहाँ संस्था के लोग जहाँ हैं, मैं उनसे बात करेंगे। सर, क्या सुनना है आपका? वैद्य जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी, हमको ये बताइए, पतंजलि का जो चेक आया है उत्तरांचल में कि साफ तौर पे खाद्य विभाग ने कहा है कि पतंजलि का घी खाने योग्य नहीं है, तो उसको लेकर के क्या कुछ दिशा निर्देश पतंजलि द्वारा आया है कि इसको बेचा जाए या ना बेचा, ऐसी कोई जानकारी या कोई आदेश निर्देश आपको मिला है? अभी तक तो नहीं। कई बार सैंपलिंग गया, कई बार हुआ। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था कि पतंजलि का जो घी गया, पता नहीं उसमें कोई पानी मिला दिया था, रखने से फंगस हो गया हो ना, लेकिन अब तक इस तरह का कोई कंप्लेन नहीं आया। जैसे इसके पहले आचार्य रामदेव जी द्वारा उनके दवाओं पर तमाम आए, सुप्रीम कोर्ट में तक उन्होंने माफी भी उनको मांगना पड़ा था। कोर्ट दो दवा उनकी कोडोनिल करके वो लाए थे कि इम्यूनिटी पावर के लिए है, विज्ञापन के, तो कई बार इनको कोर्ट से जाके सामना इनको विज्ञापन हटाना पड़ा, उनको माफी भी मांगनी पड़ी। तो उसको लेकर के क्या कुछ घी की क्या इसमें घी की सेल क्या है आपके? सर, घी की सेल संचालक तो नहीं बताएंगे वो, मैं तो वैद्य हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं बता रहा हूँ मेडिसिन के बारे में। जो मेडिसिन एक पहले का था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय का, जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था कि कुछ दवाओं के बारे में आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, और हमारे आयुर्वेद में का जब रिसर्च हुआ तो क्रोनिक डिजीज़ जो आयुर्वेद से ठीक हो जाती हैं और ठीक हुई, उसके बारे में उन्होंने चैलेंज किया। लेकिन चूँकि वह लिखा है कि इस बीमारियों के बारे में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। आपका कहना है कि मेडिसिन की बात आप कर रहे हैं, हम घी की बात करते हैं। कस्टमर भी आए हुए हैं। क्या शुभ नाम है चाचा आपका? श्याम नंदन मिश्रा। ये बताइए, एक उत्तरांचल सरकार द्वारा जो खाद्य विभाग ने एक सर्वे किया, जिनकी फूड टेस्टिंग में गई थी, इनका गाय का घी पतंजलि का, तो साफ तौर पे कहा गया खाने योग्य नहीं है। क्या आपने कभी घी परचेज किया है यहाँ तक? नहीं, अभी नहीं। अभी तक नहीं किया है। हाँ। अच्छा, बाकी और प्रोडक्ट क्या रहा, मतलब उसका अनुभव कभी? केवल दवाई लेते हैं। अच्छा, दवाओं से आपको लाभ है। हाँ, दवाई। एक इनके यहाँ जो लड़के जो इस संस्था पे काम करते हैं, और जो इनसे हम बात करते हैं, बाबू क्या शुभ नाम आपका है? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जी, ये बताइए कि जो क्या पतंजलि के जो जिसकी संस्था में आप नौकरी करते हैं, क्या पतंजलि द्वारा कोई निर्देश आया घी को बेचा जाए या ना बेचा जाए, कोई ऐसी आदेश निर्देश आपको मिला है? नहीं, ऐसी तो कोई चीज़ नहीं आई है अभी तक। घी की कितनी बिक्री है लगभग बस्ती में? बहुत होती है, मतलब जहाँ मतलब 1-2 गत्ता हमेशा ख़त्म ही हो जाता है। बहुत बिकता है, 5-5, 10-10 पीस हमेशा ही बिकता है। कोई शिकायत, कोई कोई कंप्लेन? शिकायत अभी ऐसा कुछ नहीं आया है, शिकायत ऐसा कुछ भी नहीं आया है। देखिए, पतंजलि स्टोर है, हम चलते हैं, आप दिखाएंगे आपको कि इतने सामान यहाँ पड़े हुए हैं। घी का हमने दिखाई दिया आपको कि जो इनके द्वारा कहा गया कि घी की जो सेल है वो अच्छी खासी सेल है पतंजलि को लेकर के, और बस्ती जनपद में कोई शिकायत अभी नहीं। हालांकि उत्तरांचल सरकार जिस तरह से उन्होंने ये खाद्य विभाग ने कहा है कि जो पतंजलि का घी है या इनके और भी कुछ प्रोडक्ट हैं जो खाने योग्य नहीं, उसको लेकर के संस्था के लोगों को किसी प्रकार का कोई निर्देश वो नहीं दिया गया अभी तक, लेकर के क्या कुछ है, क्या बेचना है घी या नहीं बेचना है। हम दिखाएंगे तमाम ऐसे प्रोडक्ट हैं पतंजलि के जो स्टोर में रखे हुए हैं, और हमने लोगों से बात भी किया। इनके संचालक मौजूद नहीं है, जो दवा काउंटर पे वो लोग मौजूद है। कहीं ना कहीं जो तरह से सरकार ने दिया है कि घी खाने योग्य नहीं है। आपको बता दें कि गोंडा के पूर्व सांसद विभूषण सिंह ने भी साफ तौर पर कहा था कि जब इनके पास इतनी गाय नहीं तो घी कहाँ से लाते, तो कहीं ना कहीं वो मामला चरितार्थ होता नजर आ रहा है। उनका जो कहना था वो कहीं ना कहीं उत्तरांचल में ये विभाग द्वारा पूरा सही साबित किया गया कि इनके पास जब इतनी गाय ने घी कहाँ से लाते, कहीं ना कहीं कमियां उसमें पाई गई हैं, जिस
जिसको लेकर के आज पूरे देश में इसको लेकर के चर्चा का विषय बना हुआ कि आचार्य रामदेव के जो गुरु हैं वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आज लाइट फेस में नहीं है बालकेश भी, उसको लेकर के काफी चर्चाओं का बाजार गर्म है, जिसको लेकर हम पतंजलि स्टोर में आए, हमने यहाँ रियलिटी चेक किया, आपको सारी बातों से अवगत कराया। दिलीप कुमार। और इसी मुद्दे पर जब इंडिया न्यूज की टीम ने गाजियाबाद की जनता से उनकी राय जानी तो लोगों ने बताया कि पतंजलि अपने सभी खाद्य पदार्थों को 100% शुद्ध बताती है, लेकिन जिस तरह लैब में उनका देसी गाय के घी का नमूना फेल हुआ है, उससे पतंजलि के बाकी प्रोडक्ट्स पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। आइए आपको दिखाते हैं एक और खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अनिल चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। और आज हम और हमारी इंडिया न्यूज़ की टीम पड़ताल करने के लिए पटेल नगर में पहुंच गई है। आज हम ये चेक करेंगे क्योंकि पतंजलि के घी का जो सैंपल है पिथौरागढ़ में सैंपल लिया गया था वो फेल हो चुका है। क्या लोगों में विश्वास कम हुआ है, क्या लोग सोच रहे हैं, क्योंकि सब स्टैंडर्ड उसको घोषित किया गया है। तो ऐसे में हालांकि पतंजलि की तरफ से भी बयान आया है कि वो सारे मानकों को पूरा करते हैं, इस तरीके की बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। पर जो गाजियाबाद की जनता क्या सोचती है और जो दुकानदार हैं उनसे भी हम बात करेंगे। और यहाँ कुछ ग्राहक खड़े हुए हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा अमित शर्मा है। मैं देख रहा हूँ आप घी खरीद रहे हैं यहाँ पर। तो आपको पता है पतंजलि का जो घी का स्टैंडर्ड है वो सब स्टैंडर्ड घोषित किया गया है, उसका सैंपल फेल हुआ है, तो क्या लग रहा है, कौन सा घी खरीद रहे हैं आप? एक्चुअली मैं तो जी इस टाइम आनंद का घी खरीद रहा हूँ कि जब से पता चला कि अखबार में हमने सोशल मीडिया पे देखा है कि उस पर सैंपल उसका फेल हो गया है, तो बड़े दुख की बात है कि इस तरह इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हमारे शरीर के साथ या बिना किसी जाँच परख के वो घी बाजार में आ जाता है, और बड़े दुख की बात है। और सरकार को इस पर एक कठोर कदम उठाना चाहिए, ला कि उस पर 1-2 लाख का जुर्माना लगा के जो सरकार ने दिखाया, शायद मेरे ख्याल से गलत है वो। जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों का सैंपल ये फेल हो गया तो आम जनता जाए तो जाए कहाँ, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो। भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जब देखो हम लोग तो रोज़ सुबह काम करते हैं, शाम को खाना खाते हैं, और उसके बीच में अगर ये घी का उत्पादन इस तरह आ रहा है तो बड़े दुख की बात है कि इसके लिए हम ली शब्द है कि क्या कहें। सरकार को इस पर उचित कार्रवाई समय समय पर करनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि सख्त कार्रवाई ऐसी कंपनियों पर होनी चाहिए जो आम जनता की सेहत पर खिलवाड़ कर रही है। तो ऐसे में कुछ दुकानदार भी उनसे जान लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? गुलशन। गुलशन जी, सैंपल फेल हो गया पतंजलि के घी का, क्या आप बेच रहे हैं उस? नहीं, हमने तो जब से रिपोर्ट मीडिया में देखी है और उसमें देखी, हमने तो जब से बेचना बंद कर दिया पतंजलि का घी, और अदर ब्रांड बेच रहे हैं, वो ब्रांड बंद कर दिया। आपने ब्रांड बंद ही कर दिया बेचना क्योंकि आपको पता लगा इसका सभी स्टैंडर्ड में इसको घोषित किया गया है, क्या कहेंगे आप? ग्राहक भी भाई देखो क्या करना चाहिए ऐसी कहता हूँ, ऐसी भाई बाबा जी तो कहते हैं हमारा माल प्योर आ रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो सरकार देखे इस चीज़ को, क्या कार्रवाई हो सकती है उन पर। देखिए, सरकार देखे उस बात को। कि तमाम जो लोग हैं वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी उचित कार्रवाई उनके खिलाफ जरूर होनी चाहिए। साफ तौर पर लोग गाजियाबाद की जनता कह रही है क्योंकि सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा था। तो ऐसे में और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नौशाद अली है सर। नौशाद जी, सैंपल फेल हो गया घी का पतंजलि का, क्या कहेंगे? क्या आप खरीदेंगे? क्या आप किस पे विश्वास करें, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी का जब सैंपल फेल हो जाए तो आदमी जाए कहाँ? सर, ये बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी कंपनी का भी सैंपल फेल हो गया तो ये हम लोगों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। क्या करें, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। पतंजलि का हम लोग भी खाते थे, लेकिन जब से हमने यूज़ करना बंद कर दिया उससे। ये तमाम वो लोग हैं गाजियाबाद के क्योंकि सेहत से खिलवाड़ हो रहा था। साफ तौर पर कहना है सरकार का सख्त से सख्त कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए सरकार को, जिससे कि ऐसी कंपनियों पर लगाम लग सके। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर, पतंजलि घी का जो सैंपल है वो फेल हो गया, आपने सुना होगा। मैं तो यही कहना चाहूँगा, हमारे अमित भैया जहाँ खड़े होंगे वहाँ हमारे लिए न्याय ही होगा। बिल्कुल, आप सही बात कर रहे हैं। और घी की, यदि घी की बात की जाए, जब घी की बात की जाए तो घी को लेकर आप क्या कहें? वो घी हमारे लिए शुद्ध नहीं है। मतलब कहने वाले ये कहते हैं कि हम पतंजलि से इसे बना रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो पतंजलि से प्योर आ रहा है हमारे लिए। गायों का हमारे पास इतनी गाय प्रोवाइड नहीं हो पाती जितना हम चाहते हैं। तो सही बात है, ये गाजियाबाद की जनता है और साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए हैं। पतंजलि और सरकार
सरकार को कुछ ना कुछ पतंजलि के खिलाफ सख्त से सख्त कदम ऐसा उठाना चाहिए जिससे कि आम जनता के सेहत के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, क्योंकि पतंजलि की तरफ से शुद्ध गाय का घी कहा जाता है, पर उस घी में किस तरीके की मिलावट है वो तमाम अधिकारी तय करें। और ऐसे यदि कोई निर्माता है या कोई ऐसी मिलावट कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई लोग गाजियाबाद की जनता चाहती है। अब देखना यही होगा आखिरकार ऐसी कंपनियों पर सरकार और जो तमाम अधिकारी हैं किस तरीके की लगाम कसते हैं और किस तरीके की कार्रवाई करते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो वहीं लखीमपुर खीरी के लोगों का पतंजलि के प्रोडक्ट्स को लेकर क्या कुछ कहना है, देखिए ये खास रियलिटी चेक की रिपोर्ट। पतंजलि का देसी घी अब जो टेस्ट में फेल हो गया था उसको लेकर के अब इंडिया न्यूज की टीम लखीमपुर खीरी के पतंजलि के स्टोर पर पहुंची है, जहां उसका रियलिटी चेक करेगी किस तरीके से यह देसी घी बेचा जा रहा है, क्योंकि इसका सैंपल पिथौरागढ़ की लैब में लिया गया था जहां पर उसे फेल पाया गया था। हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ से खरीदारी करके जा रही हैं, उनसे भी बात करेंगे आखिर किस तरीके से यहाँ पर खरीदारी करने आई है। मैम क्या नाम है? रेनू। मैम पतंजलि स्टोर से आप लोग खरीदारी करते हैं, देसी घी जो पतंजलि का है बाबा रामदेव बनाते हैं, उसका आप लोग किस तरीके से यूज करते हैं, क्योंकि उसको फेल कर दिया गया है, उस पर जुर्माना भी लगाया गया है। हम लोग के घर में तो कोई शिकायत मिली नहीं अभी ऐसी है। लेकिन अगर लैब ने फेल कर दिया है और इस पर जुर्माना भी लगाया गया है, कम तो इससे कई बीमारियां भी हो जाती हैं, क्योंकि अगर जो लैब टेस्टिंग में और पता भी नहीं था भैया, क्योंकि अभी हम लोग को पता, हाँ क्योंकि अभी कुछ पता नहीं चला ऐसा है, अभी पता नहीं हाँ अभी कुछ पता नहीं, ध्यान भी नहीं दिया इस क्योंकि समय। इससे लोग पूजा पाठ भी करते हैं और वो तो हम लोग इसी से करते हैं, पूजा इसी से करते पूजा हैं, इसी से करते हैं, खाने के लिए भी यूज करते हैं, कहीं ना कहीं इससे बच्चे भी खाते होंगे तो इससे कई बीमारियां भी हो सकती हैं, और जो लैब टेस्टिंग में फेल हो जाता है उससे नुकसान भी होते हैं। जी कैसे आप लोग इसको खरीदेंगे या क्या? अब शिकायत मिलेगी तो नहीं खरीदेंगे, हम लोग तो अभी ले गए घर हैं, अभी तो खोला भी नहीं है। जी नहीं। और भी हमारे साथ में महिलाएं हैं। मैम क्या नाम है? रीना भोला। रीना जी, जिस तरीके से लैब में टेस्टिंग में पतंजलि का घी फेल पाया गया है, क्या करेंगे इसको, किस तरीके से यूज करेंगे आप लोग? अब जब फेल पाया गया है, न्यूज सही है तो बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, लेकिन ये है अभी तक उन्होंने जो करा है वो तो मतलब प्योरे समझ के लिया गया है कि हाँ भाई सही होगा। अभी हमने फिलहाल न्यूज देखी भी नहीं है, और कभी कभी न्यूज गलत भी आती भैया है। देखिए गलत न्यूज नहीं है, क्योंकि पिथौरागढ़ की जो लैब टेस्टिंग है वहाँ पर खाद्य विभाग ने इसको सैंपल लिया था, सैंपल लेने के बाद इसको जांच के लिए भेजा था, उसमें फेल पाया गया है। अच्छा, और अगर गलत होगी तो हमने लिया भी वहाँ वापस कर देंगे। हाँ भाई, नुकसान भी थोड़ी ले रहे हैं। तो फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।